को चूज करते हैं, चयन करते हैं कि हम इसमें काम करेंगे, एक बड़ी सक्सेस लेंगे, एक बड़ी ग्रोथ लेंगे, अपने सपनों को पूरा करेंगे, तो ये सारी चीजें करने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो हमें जानना जरूरी है, जो हमें महसूस करना जरूरी है, जिसके बारे में हमें पूरी जानकारी होना चाहिए। और वो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू होता है कि उस कंपनी का, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो मालिक है, जो ऑनर है, उसका बैकग्राउंड क्या है, आज उसकी प्रोफाइल क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका बेस क्या है, वो किस बेस पे इस काम को कर रहा है। अगर कहीं किसी भी लेवल की कहीं कोई समस्या आती है तो क्या उसके पास एक बैकअप है जिससे वो अपने आप को भी संभाल सके और अपने लोगों को भी संभाल सके, अपने इन्वेस्टर को भी वो एक सही तरीके से सुरक्षित रख सके, और जो लीडर्स, जो नेटवर्क, जो टीम उसके ऊपर विश्वास करके काम कर रही है उसको भी डगमगाने ना दे। कहने का मतलब है दोस्तों कि प्रोफाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज हमने देखा नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, खासकर इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर, कि कोई भी व्यक्ति आता है, अपना एक 2 लाख 2.5 लाख का एक सॉफ्टवेयर तैयार करता है और काम चालू कर देता है। आपको बहुत सारी बातें, बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियां सुनाई जाती हैं कि ये मुंबई, ये यूरोप से चल रहा है, ये अमेरिका से चल रहा है, ये चाइना से है, ये जापान से है, रशिया से है, वहां माइनिंग होती है, वहां ऐसा होता है ना, वहां पर ट्रेडिंग होती है। मतलब 7 समुंदर पार के आपको सारी चीजें दिखा दी जाती है जो आप देख नहीं सकते, सिर्फ आप सुन सकते हैं और उसको सुन के मोटिवेट हो सकते हैं। और यही देखते देखते हमने देखा कि वो कंपनी आती है और ढेर सारा पैसा आपका, हमारा, हमारे लोगों का लेकर चले जाती है, इन्वेस्टर भी जीरो हो जाता है और आप और हम लगवाने वाले भी कहीं ना कहीं जीरो हो जाते हैं। तो आज का ये वीडियो मेरा उस पॉइंट को लेकर है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी इन्वेस्टमेंट, किसी भी ROI, किसी भी रिटर्न देने वाली कंपनी के अंदर मालिक का प्रोफाइल जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बोर्ड ब्रो के ऑनर मिस्टर लविश चौधरी जी। मिस्टर लविश चौधरी जी, जो कि आप सब जानते हैं, कोई आज मोहताज नहीं है ये पहचान का नाम। आज हर इंसान जानता है कि लविश चौधरी क्या है या बोर्ड ब्रो क्या है। लेकिन बहुत सारे लोगों को आज भी डर है कि 4 साल हो गए, कंपनी बंद हो जाएगी, कंपनी भाग जाएगी, और इस डर की वजह से वो काम नहीं कर पा रहे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये डर सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अभी उनका बैकग्राउंड नहीं जानते, जो इस कंपनी की प्रोफाइल को नहीं जानते। बहुत सारे लोग आज भी सिर्फ एक ही बात जानते हैं कि इनके पास खाली फॉरेक्स ट्रेडिंग का काम है, हाँ ये ट्रेडर हैं, ये ट्रेडिंग करते हैं और उससे ये लोगों को रिटर्न देते हैं। और बहुत सारे लोग तो ये भी नहीं जानते कि ट्रेडिंग के अंदर जो ब्रोकर है वो भी इनका है या किसी और का है। कई लोगों को कंफ्यूजन है कि जिस ब्रोकर पे ट्रेडिंग होती है फॉरेक्स की, वो ब्रोकर भी शायद इनका नहीं है, वो भी किसी और का है। तो दोस्तों आज के वीडियो के माध्यम से जितना मैं जानता हूं उतना मैं आपको जानकारी दे पा रहा हूं कि मिस्टर लविश चौधरी की आज लगभग 55 से 60 वेंचर्स आज हैं जो मार्केट में काम कर रहे हैं। बहुत सारे पाइपलाइन में है, जो रनिंग प्रोसीजर में है, बहुत जल्दी वो आपके सामने लाइव होंगे। अच्छी बात यह है इनकी, किसी प्रोजेक्ट को लाइव करने के बाद आपको बताते हैं। ऐसा नहीं कि आज बोल दिया बाकी कंपनियों की तरह कि आज बोल दिया हम ये लाएंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वो चीज लेकर आएंगे, और सपने दिखाने के बाद फिर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद वो चीजों का पता नहीं होता। तो ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। तो आज मैं बात करूं अगर मिस्टर लविश चौधरी, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यहाँ पर आप बोर्ड ब्रो के ऊपर जो ट्रेडिंग करते हैं, वो ट्रेडिंग जिस ब्रोकर के ऊपर होती है उसका नाम है यॉर्कर एफएक्स, और यॉर्कर एफएक्स इनका खुद का ब्रोकर हाउस है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जानने के लिए, क्योंकि दोस्तों जब खुद का ब्रोकर होता है तो डर नहीं होता, पैसा कंपनी के पास है। अगर किसी और का ब्रोकर होता, कोई दूसरा ब्रोकर होता, तो शायद इनको भी एक डर होता कि हमारे लोगों का पैसा किसी और ब्रोकर के पास है, कभी कोई 19-20 हो गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। पहली चीज, आज तक जितनी भी कंपनी हमने इन्वेस्टमेंट देखी जो कि फॉरेक्स के नाम पर मार्केट से पैसा उठाई और रोटेट करके चले गई, उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि वो सिर्फ एक वेबसाइट पे काम करते थे और वहां पर आपको कोई भी प्लेटफॉर्म नजर नहीं आता था कि आपका ट्रेड MT4 पे लग रहा है या MT5 पे लग रहा है। ये सबसे बड़ा नुकसान था। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन मार्केट को अभी भी है जिन लोगों ने इस प्लान को, सिस्टम को तह से नहीं जाना है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ओरिजिनल ट्रेडिंग होती है, एक्चुअल फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो अकाउंट है वो MT4 से कनेक्ट होता है और जो भी ट्रेड लगती है वो आपको बाकायदा नजर आती है। प्लस में होगी तो भी नजर आएगी, माइनस में होगी तो भी नजर आएगी। ऐसा नहीं है कि हमेशा प्लस में होगी। तो सबसे पहला पार्ट कि आज इनका ब्रोकर यॉर्कर एफएक्स खुद का है, वो किसी और का नहीं है। इसके बाद हम बात करें कि आज इनको बैंकिंग लाइसेंस मिल चुका है, 20 से ज्यादा ब्रांचेस इनकी ओपन होने जा रही है। बैंक का नाम है डायनेमिक फिन इंडिया, आप गूगल पर जाके सर्च कर सकते हैं। डायनेमिक फिन इंडिया के नाम से इनको बैंकिंग का RBI की तरफ से लाइसेंस मिल चुका है। 20 ब्रांचें अभी अलॉट हुई है, इन फ्यूचर और भी ब्रांचेस इनकी बढ़ते चले जाएंगी।
इसके बाद हम बात करें टीएलसी कॉइन, तो टीएलसी कॉइन आज इनका खुद का है जो कि $1 में इन्होंने लॉन्च किया था, आज तकरीबन $120 पे ट्रेड कर रहा है। और अगर सिर्फ टीएलसी की बात में करूं तो $120 मिलियन की आज उसकी खुद की कैपिटल है। पूरी डायल्यूटेड वर्थ जो है उसकी $120 मिलियन की है। तो दोस्तों ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसके साथ न्यू चेन, इनका खुद का ब्लॉकचेन ये लाइव करने जा रहे हैं, बहुत बड़ी ब्लॉकचेन बना रहे हैं, बहुत सुरक्षित सेफ ब्लॉकचेन बना रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक की जितनी भी ब्लॉकचेन है उन सब में हाई स्पीड ट्रांसफर ब्लॉकचेन होगी मिस्टर लविश चौधरी की बोर्ड ब्रो की। तो ये आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है। इसके साथ विनी, इनका खुद का एक सोशल मीडिया ऐप है जहां पर आप अपने वीडियोस डाल सकते हैं, वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, रील बना सकते हैं और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लाइकेंस रियलिटीज। दोस्तों लाइकेंस रियलिटीज इनका रियल एस्टेट का बिजनेस है जो कि दुबई में ऑपरेट कर रहे हैं। और मैं बताऊं आपको, सिर्फ दुबई में चल रहा है ये बड़ी बात नहीं है। दुबई में आज लगभग 60,000 से ज्यादा रियल एस्टेट कंपनी है। 60,000 से ज्यादा रियल एस्टेट कंपनी आज दुबई के अंदर काम कर रही है। और लाइकेंस रियलिटीज जो कि मिस्टर लविश चौधरी की कंपनी है, इस कंपनी ने सिर्फ 4 महीने में इन 60,000 कंपनियों के मुकाबले 24वें नंबर पे 24 रैंक पे आज अपने आप को स्थापित किया। दोस्तों सिर्फ 4 महीने में 60,000 कंपनियों में 24वें नंबर पे अपने आप को स्थापित करना, एस्टेब्लिश करना, ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। लगभग 57 मिलियन वर्थ की प्रॉपर्टी ये अभी तक सेल कर चुके हैं इन 4 महीनों के अंदर। तो दोस्तों ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, अपने आप में एक बहुत बड़ा अजूबा है, एक बहुत बड़ा कारनामा है। मुझे नहीं पता कि ये सब कुछ कब से चल रहा है और कब तक चलेगा, लेकिन मैं आपको आज इतना बताना चाहूंगा कि इस इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट, आरओआई, खासकर फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आज बोर्ड ब्रो ने, मिस्टर लविश चौधरी जी ने एक इतनी बड़ी लकीर खींच दी है जिसको टच कर पाना शायद अभी बहुत सारे लोगों की सोच में भी नहीं है। बहुत सारे लोगों की सोच में भी नहीं है। इतना बड़ा काम कर दिया, इतना बड़ा अचीवमेंट कर दिया, इतनी बड़ी सक्सेस लोगों को लाकर दे दी जो कि अभी किसी और के लिए सोचना भी मुश्किल है, मतलब वो सोच भी नहीं सकता। इसके साथ प्ले स्पोर्ट्स की हम बात करें, इनका खुद का वेंचर है जहां पर ये लोगों को मदद करते हैं स्पोर्ट्स के अंदर आगे बढ़ने के लिए। बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज स्पोर्ट्स के इन्होंने हायर किए हुए हैं जिनको इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है अलग अलग स्पोर्ट्स के हिसाब से। तो एक बहुत बड़ा वेंचर, एक बहुत बड़ी एस्टेब्लिश ग्रुप के साथ आप काम करने जा रहे हैं, अपना फ्यूचर देख रहे हैं, अपना फ्यूचर बना रहे हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है, एक डिसीजन लेने की जरूरत है। एक कॉल, एक मैसेज आपकी जिंदगी बदल सकता है, एक डिसीजन आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं और खुद नहीं करना चाहते, डर लगता है, नुकसान होने से बचना चाहते हैं, तो बोर्ड ब्रो आपकी मदद करेगा आपके सपना पूरा करने में, आपको एक अच्छे हेल्दी रिटर्न्स देने में और आपके सारे अचीवमेंट को पूरा करने में। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि लोगों को हकीकत से रूबरू हो सके, लोगों को सच्चाई पता चल सके, जो लोगों के मन में अब डर है वो डर जा सके और लोग भी अपने लिए एक अच्छा डिसीजन लेने की क्षमता ला सकें।